हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो में हमने साइंस के सभी क्वेश्चंस को लिए हैं जो कि आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक क्या है। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि स्टार्टिंग में कुछ इतने इजी क्वेश्चन लिए गए हैं ताकि आपको प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने में एकदम मज़ा आ जाए, आपको बिल्कुल भी कठिनाई ना हो। और जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को आगे लेकर बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारे क्वेश्चंस के लेवल बढ़ते जाएंगे। अभी ये हमारा साइंस के ऊपर पहला प्रैक्टिस सेट है, इसलिए हम बहुत ही इजी क्वेश्चंस को उठाए हैं। आने वाले समय में हमारे बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आने वाले हैं और वो केवल और केवल साइंस के ऊपर आने वाले हैं। तो इस वजह से आपको बहुत अच्छे क्वेश्चनों का संग्रह मिलने वाला है। तो इस वजह से ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है, इसमें हमने इजी क्वेश्चंस को कुछ लिए हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में, लैंग्वेज समझने में। इस वजह से हमने कुछ इजी क्वेश्चंस लिए हैं। आने वाले समय में आपको पता है कि जैसा कि हमने प्रोवाइड कराया है, आपको पता है यूपीपीसीएस प्रैक्टिस सेट अभी तक हो चुका है। बीए यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का हमने प्रैक्टिस सेट करवा दिया है, जिसमें हमने काफ़ी सफलता भी पाई है। और आने वाले समय में निश्चित ही और अच्छे प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जाएंगे। देखते हैं हमारा क्वेश्चन, शक्ति का मात्रक है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाट। जो शक्ति का मात्रक होता है ये वाट होता है। शक्ति बराबर होता है, शक्ति बराबर कार्य बटे समय। ठीक है, शक्ति बराबर जो होता है वो कार्य बटे समय होता है। भौतिक में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचरित होती है। शक्ति का जो यसाई मात्रक होता है वो वाट होता है, जो जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, बल का मात्रक है। बल का मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन। बल का यसाई मात्रक न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। हमारा आज का अगला प्रश्न है, कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जूल। सॉरी, कार्य का मात्रक होता है जूल। जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो बल द्वारा किया गया कार्य बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य एक अदिश राशि है, इसका मात्रक जो होता है वो न्यूटन मीटर होता है। इसका मात्रक जो होता है वो न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है, जिसे जूल कहते हैं। जूल ऊर्जा का भी मात्रक है। जूल क्या है? ये ऊर्जा का भी मात्रक है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है। क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओम की। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की जो इकाई है वो ओम है। ठीक है, किसी पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता से उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। सॉरी, कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलने देते हैं। इसका यसाई इकाई ओम मीटर होता है। ठीक है, ओम का सिंबल कुछ ऐसे होता है, देख लो, ओम का सिंबल ऐसे होता है। विद्युत प्रतिरोधकता यानी P बराबर आर ए अपन। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दूरी की। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। ठीक है, ये एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। हमारा आज का अगला प्रश्न है,
प्रकाश वर्ष होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। जो प्रकाश वर्ष होता है वो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होती है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दूरी की। किसकी होती है? दूरी की। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष मात्रक, प्रकाश वर्ष का मात्रक या इकाई है क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दूरी का। प्रकाश वर्ष से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने सारे क्वेश्चंस ले लिए गए हैं। इससे बाहर कोई भी प्रकाश वर्ष से संबंधित क्वेश्चन नहीं आते। जो छोटे क्वेश्चंस आते हैं इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आता। ठीक है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष है, प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है वही प्रकाश वर्ष है। हमारा अगला प्रश्न है, एक पारसेक तारों संबंधित दूरियां मापने का मात्रक बराबर होता है कितने कितने वर्षों के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। एक पारसेक तारों संबंधित दूरियां मापने का मात्रक ये 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ठीक है। पारसेक का संक्षिप्त रूप है, पारसेक जो है ये एक संक्षिप्त रूप है किसका? पैरेलाटिक सेकंड का। पैरेलाटिक सेकंड का संक्षिप्त रूप होता है पारसेक। इसका प्रयोग लंबी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के संदर्भ में होता है। एक पारसेक बराबर 3 × 10⁻16 मीटर होता है। ठीक है, ये एक पारसेक बराबर होता है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर। ठीक है। और एक पारसेक बराबर होता है, एक पारसेक बराबर कितना होता है? एक पारसेक बराबर 3.262 प्रकाश वर्ष। ठीक है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, पारसेक मात्रक है, किसका मात्रक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दूरी का। जो पारसेक है ये दूरी का मात्रक है। अगला प्रश्न है हमारा, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 1 सेंटीमीटर बराबर 0.39 इंच। ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर 0.39 इंच। अतः सेंटीमीटर इकाई में 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाए? लगभग में भी अपन बता सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 183 × 10⁻7 नैनोमीटर। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में व्यक्त की जाए तो लगभग 183 × 10⁻7 नैनोमीटर आएगा। ठीक है। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर। 1 फीट बराबर कितना होता है? 0.205 मीटर। ठीक है। और 1 फीट बराबर होता है 30.5 × 10⁻7 नैनोमीटर के बराबर। और 6 फीट बराबर कितना होगा फिर? 6 फीट बराबर होगा 183 × 10⁻7 नैनोमीटर। ठीक है। सॉरी, आज गले में थोड़ी सी दिक्कत है। हमारा अगला प्रश्न है, 1 नैनोमीटर होता है, 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, अभी हमने ऊपर पढ़ा भी था कि नैनोमीटर मैट्रिक प्रणाली में लंबाई मापन की एक इकाई है जो 1.0 गुणे 10⁻⁻9 मीटर के समतुल्य होता है। ठीक है, और फिर देख लेते हैं अपन 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 1.0 गुणे 10⁻⁻9 मीटर के। ठीक है, उसके बाद 1 मीटर बराबर कितना होता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर के बराबर। इसलिए 10⁻⁹ मीटर इज इक्वल टू 10 की स्क्वायर गुणे 10⁻⁹ की स्क्वायर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। यही हो जाता है 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, तो 10⁻⁷ मीटर के बराबर, सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है एम्पियर मापने की इकाई है। एम्पियर मापने की इकाई क्या है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत धारा। ठीक है, एम्पियर विद्युत धारा मापने की इकाई है। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो तो इसका अर्थ है कि उस तार में प्रति सेकंड 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होते हैं तथा इतने ही इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड दूसरे सिरे से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्पादित की जाती है। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पन्न की जाती है। 1 मेगावाट 10⁻6 मिलियन वाट के बराबर होता है। ठीक है, 1 मेगावाट जो होता है वो 10⁻6 मिलियन वाट के बराबर होता है। हमारा आज का अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से संबंधित करें तथा नीचे दिए गए एक कूट का प्रयोग करके सही उत्तर हमें चुनना है। प्रश्न देख लेते हैं। हमारी कुछ भौतिक राशियां दी गई हैं और इसकी इकाई दी गई है, इसी का हमें मिलान करना है। अपन देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, रेलवे एनटीपीसी में और जितने भी वनडे एग्जाम में आजकल बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इसलिए हमने इन ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन को ज़्यादा प्रेफर किया है। आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिलने वाला है और एग्ज़ाम में भी आपको पता है ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ऐसे क्वेश्चन डालने से क्या होता है, कई सारे क्वेश्चन एक ही में सिमट जाते हैं। ठीक है, और इसमें बच्चे भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। सो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। तो भौतिक राशि जैसे दिया है, त्वरण की भौतिक राशि मतलब त्वरण की इकाई क्या होगी, बल की क्या होगी, कृत कार्य की क्या होगी, आवेग की क्या होगी, तो अपन को मिलान करना है। ठीक है, तो क्या होगी अपन देख लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 4312। यानी एक त्वरण का जो इकाई होगा वो क्या होगा, त्वरण की जो इकाई होगी वो क्या होगी, वो होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। त्वरण का क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, बार बार थोड़ी सी दिक्कत आ जा रही है मिलान करने में। त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। बल का क्या होगा, बल का न्यूटन होगा। ठीक है, बल का न्यूटन होगा। त्वरण का होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बल का होगा न्यूटन। कृत कार्य का क्या होगा, कृत कार्य का होगा जूल, और आवेग का होगा न्यूटन सेकंड। यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दाब और डाइन।
कार्य का जूल होता है, सबको पता है। बल का न्यूटन होता है। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। जबकि दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, डाई नहीं होता, ये पास्कल होता है। ठीक है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, फिर से वही वैसे क्वेश्चन हमने लिए हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर में चुनना है। इस बार हमें दिया गया है सूची 1 में इकाई और सूची 2 में इसका प्राचल दिया गया है। देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वाट का क्या होगा, वाट का होगा शक्ति। बार बार ये गलती हो रही है, कैसे हो रही है पता नहीं, क्या प्रॉब्लम आ गई है। वाट का होगा शक्ति। देख लीजिए बार बार प्रॉब्लम आ रही, कैसे आ रही समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल, मतलब वाट का हो जाएगा शक्ति। ठीक है। नॉट का हो जाएगा समुद्री जहाज की गति, नॉट का समुद्री जहाज की गति। नाटिकल मील का हो जाएगा नो संचालन, और कैलोरी का हो जाएगा ऊष्मा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, ये हमारा लास्ट प्रश्न है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं पढ़ दे रहा हूँ। सूची 1 को, इसमें भी सेम वही है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड के प्रयोग करके हमें सही उत्तर देना है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिए। इसमें सूची 1 में दिया गया है जूल, एम्पियर, वाट, वोल्ट, कैलोरी, और सूची 2 में उसकी मतलब दिया गया है धारा, सामर्थ्य, कार्य, विभवांतर, ऊष्मा। इसका ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन 4 है। ठीक है। अब इसका, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और ऐसे हमारे सभी प्रैक्टिस सेट में होगा कि हमारा जो लास्ट यानी 20 नंबर का जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन का आंसर आपको ही देना है और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है। अगर आप संक्षिप्त में दे सकते हैं बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आज ऑप्शन जरूर बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कोशिश करेंगे कि हम अगले प्रैक्टिस सेट यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन का आंसर हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। आपको बहुत मजा आने वाली है। हम साइंस से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों की एकदम धज्जियाँ उड़ाने वाले हैं। इस वजह से आप सभी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिएगा। रेगुलर या तो दूसरे दिन आपको एक प्रैक्टिस सेट जरूर मिल जाएगा। ठीक है। हमारे चैनल पे आने के लिए थैंक यू। वंदे मातरम। जय हिंद।